कभी रुककर सोचा है कि ये जो हमारी जिंदगी है, ये दुनिया, ये सब सच में असली है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब किसी बहुत ही एडवांस्ड वीडियो गेम के कैरेक्टर्स हैं? आज हम इसी दिमाग घुमा देने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। ये दो लाइनें इस पूरी बहस का दिल हैं। या तो हम बेस रियलिटी में हैं, मतलब असली फंडामेंटल दुनिया में, या फिर हम किसी सुपर एडवांस सिविलाइजेशन के सुपर कंप्यूटर पर चल रहा एक प्रोग्राम है। और कमाल की बात यह है कि कई साइंटिस्ट का मानना है कि दूसरे ऑप्शन के चांस कहीं कहीं ज्यादा हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं सिमुलेशन, तो इसका असल में मतलब क्या है? सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है कि जिसे हम हकीकत समझते हैं, ये तारे, ये ग्रह, यहाँ तक कि हमारे ख्याल, हमारी चेतना, सब कुछ एक कंप्यूटर कोड का नतीजा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल द मैट्रिक्स फिल्म की तरह। इसे समझने के लिए जरा GTA गेम के बारे में सोचिए। एक पूरा का पूरा शहर है, गाड़ियां हैं, लोग हैं जो अपने नियमों के हिसाब से जी रहे हैं। वहां के जो कैरेक्टर्स हैं वो सोचते हैं कि वो अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं, पर असल में तो वो बस एक लिखे हुए कोड को फॉलो कर रहे हैं। या फिर माइनक्राफ्ट की वो ब्लॉक्स वाली दुनिया ले लीजिए। फर्क बस इतना है कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो वो इतना इतना ज़्यादा अल्ट्रा रियलिस्टिक और परफेक्ट है कि हम उसके पिक्सल्स या कोड को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन इस आइडिया को मेन स्ट्रीम में लाने का क्रेडिट दो बड़े नामों को जाता है। एक हैं फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम और दूसरे हैं द वन एंड ओनली एलन मस्क। साल 2003 में निक बोस्ट्रॉम ने एक बड़ा ही जबरदस्त लॉजिकल तर्क दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लिए इन तीन में से एक बात सच होनी ही होनी है। पहली, वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने से पहले ही खत्म हो जाएगी। दूसरी, वो टेक्नोलॉजी तो बना लेगी पर शायद कुछ नैतिक वजहों से ऐसी रियलिटी सिमुलेशन नहीं बनाएगी। या फिर तीसरी, वो टेक्नोलॉजी तक पहुंचेगी और फिर ऐसी एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सिमुलेशंस बनाएगी। और यहीं पर खेल बदल जाता है। अगर तीसरी बात सच है तो इसका मतलब हुआ कि इस ब्रह्मांड में नकली यानी सिमुलेटेड दुनियाओं की गिनती असली बेस रियलिटी से हजारों लाखों गुना ज्यादा होगी। तो फिर सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमारे एक सिमुलेशन में होने के चांस बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ठीक इसी लॉजिक को पकड़कर इलॉन मस्क ने 2016 में अपना वो फेमस बयान दिया, जिसने इस टॉपिक को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। उनके हिसाब से हमारे असली दुनिया में होने के चांस अरबों में एक हैं। मस्क का लॉजिक टेक्नोलॉजी की रफ्तार पर टिका है। जरा सोचिए, 40-50 साल पहले हमारे पास पोंग जैसा सिंपल सा गेम था, बस दो डंडियां और एक बॉल। और आज हमारे पास हाइपर रियलिस्टिक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड्स हैं जहां असली और नकली में फर्क करना तक मुश्किल है। अगर टेक्नोलॉजी इसी रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ती रही तो भविष्य में पूरे के पूरे यूनिवर्स को सिमुलेट करना नामुमकिन तो नहीं लगता। अच्छा, लॉजिक तो समझ आता है, पर क्या हमारे अपने यूनिवर्स के अंदर ही इसके कुछ सुराग, कुछ हिंट्स छिपे हो सकते हैं? क्या फिजिक्स के नियम हमें कुछ बता रहे हैं? एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया है रियलिटी का पिक्सेलेशन। जैसे किसी स्क्रीन के बहुत करीब जाने पर आपको छोटे छोटे पिक्सल्स दिखते हैं। हो सकता है हमारा स्पेस टाइम भी सबसे छोटे लेवल पर, जिससे प्लैंक लेंथ कहते हैं, ऐसे ही पिक्सल से बना हो। मतलब हमारे ब्रह्मांड की भी एक फंडामेंटल रेजोल्यूशन लिमिट हो सकती है। और लाइट की स्पीड के बारे में क्या ख्याल है? ये पूरे यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट क्यों है? कुछ लोगों का तर्क है कि ये शायद उस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग लिमिट है जिस पर हम चल रहे हैं, एक तरह से मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि बहुत छोटे लेवल पर चीजें बिल्कुल रैंडम तरीके से होती हैं, पर क्या वो सच में रैंडम है, या फिर ये उस कंप्यूटर कोड से पैदा हुई एक कंप्यूटेशनल रैंडमनेस है, ठीक वैसे ही जैसे वीडियो गेम्स में होता है? लेकिन इससे पहले कि हम इस आइडिया में पूरी तरह बह जाएं, ये जानना भी जरूरी है कि इसके खिलाफ भी कुछ बहुत मजबूत तर्क हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। और सबसे पहले सबसे जरूरी बात, हमें यह याद रखना होगा कि अभी तक इस बात का कोई भी सीधा डायरेक्ट साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, कोई साबित हुई थ्योरी नहीं। आप देखिए इसके खिलाफ कुछ बड़े तर्क क्या हैं। पहला, इतने बड़े सिमुलेशन को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो हमारी कल्पना से भी परे है। दूसरा, इन्फिनिट रिग्रेस की प्रॉब्लम, मतलब अगर हमें किसी ने बनाया तो उसे किसने बनाया और फिर उसे किसने, ये सवाल कभी खत्म नहीं होगा। और तीसरा, आज तक हमें फिजिक्स के नियमों में कोई ग्लिच या बग देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये सच है, तो इसके मायने क्या होंगे? क्या मौत का मतलब सिर्फ इस सिस्टम से
लॉग आउट कर जाना है। क्या यूनिवर्स का अंत, जिसे साइंटिस्ट्स हीट डेथ कहते हैं, असल में बस उस कंप्यूटर का सर्वर शटडाउन होना है? और वो चीजें जिन्हें हम चमत्कार मानते हैं, क्या वो सिमुलेशन के कोड में आए बस कुछ डीबगिंग ग्लिचेस हो सकते हैं? तो इन सभी तर्कों, सवालों और जवाबों के बीच हम आखिरकार कहाँ आखिर खड़े होते हैं? क्या नतीजा निकालें? अगर हम सिमुलेटेड हैं भी, तो हमारे होने का मकसद क्या है? हो सकता है कि हम एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो, या हो सकता है कि हम किसी एडवांस सिविलाइजेशन का एंटरटेनमेंट हो, उनका अपना रियलिटी शो, या ये भी हो सकता है कि हम गुजरे हुए वक्त का एक हिस्टोरिकल रिक्रिएशन हो जिसे वो स्टडी कर रहे हैं। आखिर में बात यह है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक साइंटिफिक थियरी से कहीं ज़्यादा एक बहुत पावरफुल फिलोसॉफिकल आइडिया है। यह हमें मजबूर करता है ये पूछने पर कि वास्तविकता क्या है, चेतना क्या है, और क्या हमारी आज़ाद मर्जी सच में आज़ाद है। हो सकता है हमारे पास कोई जवाब ना हो, पर कहते हैं ना, सही सवाल पूछना ही ज्ञान की तरफ पहला कदम होता है। तो मैं आपको इसी एक आखिरी दिमाग को झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। अगर ये यूनिवर्स सच में एक प्रोग्राम है, तो क्या ये मुमकिन है कि हम इंसान कभी इसके कोड को देख पाएं? इस पर सोचिएगा जरूर।